हाय वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली तो रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मेरा नाम है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत का जो न्यू पार्लियामेंट बना है उसको बनाने वाले लेबर्स को पीएम मोदी ने सम्मान से जब शॉल पहनाई तो पूरी दुनिया को लग गई आग। अच्छा, जो शाले मजदूर जिन्होंने काम किया है उन्हें शाले दी हैं, उन्हें शाले खुद पहनाई है, ऐसा वीडियो का टाइटल है। एक तरफ इतिहास हिंदुओं का अगर देखा जाए तो वो इज्जत देते हैं, अगर मुस्लिम का देखा जाए तो वो हाथ काट देते हैं, जिसकी एग्जांपल एक ताजमहल है। बिल्कुल ये बात तो है। उसने ताजमहल बनने तो उसने हाथ काट दिया, ये चीज में आया था। और यहाँ पर देखो ये बंदे शॉले पहना रहे हैं, ये लेकिन अभी ये वॉच करेंगे फिर इसके बारे में आइडिया लगेगा। तो कौन करते स्टार्ट। दोस्तों, लगातार मेक इन इंडिया के तहत भारत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए भारत ने बड़ी ही शानो शौकत और धार्मिक परंपराओं को निभाते हुए अपनी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का उद्घाटन किया और इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने 70 देशों से आए हुए विदेशी डेलीगेट्स। बड़े ही कम वक्त में सबसे आधुनिक, खूबसूरत और मजबूत पार्लियामेंट बिल्डिंग को भारत के मजदूरों और इंजीनियरों ने मिलकर तैयार किया है, जिनका सम्मान उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर एक को शॉल उड़ाकर किया। पार्लियामेंट के उद्घाटन की कई सारी तस्वीरें और वीडियोस इस वक्त वायरल हो रही है, जिससे अलग अलग अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सबसे पहली और सबसे बड़ी अपडेट जो सामने आई है वो यही है कि 70 देशों के डेलीगेट भारत के इस हिस्टोरिकल इवेंट का हिस्सा बनने के लिए पहुंचे हैं। कुछ वक्त पहले G20 में 70 देशों के 60 डेलीगेट ने शिरकत की थी, जो बताता है कि भारत विश्व स्तर पर कितनी इंपोर्टेंस रखता है। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ भारत के इस पार्लियामेंट का अपोजिशन पार्टी लगातार विरोध कर रही है। लंबे समय से इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर कई सारे बयान दिए गए और इसे पूरी तरीके से नाकामयाब करने की कोशिश भी की गई, लेकिन बावजूद इसके लगातार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के ऊपर काम चलता रहा। हाल ही में दोस्तों एक खबर सामने आई थी, जिसका आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं कि 19 पॉलिटिकल पार्टीज ने इस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के इनॉग्रेशन प्रोग्राम को पूरी तरीके से बॉयकॉट किया है। उनका कहना था कि हमारे देश की जो प्रेसिडेंट यानी कि फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उनके हाथों से इस पार्लियामेंट का उद्घाटन होना चाहिए था। इसी के साथ साथ इनॉग्रेशन के दौरान एक छोटी सी पूजा रखी गई, जिसमें सभी धर्म के धर्मगुरुओं को बुलाया गया था और प्रेयर की गई। इसी दौरान तमिल में चोला साम्राज्य के एक परंपरा को भी निभाया गया, जिसमें राजा के हाथों में एक सियोल होता है, जो राजा को सत्ता या फिर कहे कि पावर मिलने पर दिया जाता है। और जब पावर उसके हाथ में किसी दूसरे के हाथ में जाती है तो वह सियोल उसके पास चला जाता है। पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में आना यानी कि अंग्रेजों की सत्ता भारत के हाथों से आना, यह भी पावर का एक फेर बदल है। इसीलिए सियोल लेकर भारत के प्रधानमंत्री ने न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर एंट्री की थी और इसके ऊपर भी विवाद छिड़ गया। कहा गया है कि कुछ ही वक्त पहले जब प्रिंस चार्ल्स की कोरोनेशन सेरेमनी हुई थी, उस दौरान निभाई गई परंपरा को भारत कॉपी कर रहा है और पूरी तरीके से भारत के डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है। लेकिन इस बयानबाजी और अपोजिशन के बाइकॉट के ऊपर हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के विपक्षी नेता पीटर डटन के बयान ने पानी फेर दिया। पीटर ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते हुए कहा है कि वो दावा कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का कोई भी नेता दुनिया के किसी भी कोने में 20,000 लोगों की इतनी बड़ी और भारी भीड़ को नहीं जुटा सकता, जितनी भीड़ भारत के प्रधानमंत्री के लिए खुद ब खुद ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में देखी गई। यानी कि सच में भारत ने पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत का झंडा इस तरह से गाड़ा हुआ है कि भले ही उसी के देश के नेता उन्हें लगातार किसी न किसी विवाद का हिस्सा क्यों न बना देते हों, लेकिन दुनिया में न कि सिर्फ नरेंद्र मोदी की बल्कि भारत की एक बहुत ही उम्दा तस्वीर उभर कर सामने आ रही है। पार्लियामेंट इनॉग्रेशन दोस्तों इंडिया के मेक इन इंडिया सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। इसके अलावा भी कई सारे चेंजिंग आपको धीरे धीरे दिल्ली में देखने को मिलेंगे। चलिए आपको बताते हैं उन सभी बाकी बड़े प्रोजेक्ट के बारे में जो कुछ ही वक्त में इनॉग्रेट होने वाले हैं। न्यू पार्लियामेंट के साथ साथ कई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट की बिल्डिंग का भी रीडेवलप किया जाने वाला है और इसी के साथ साथ उनके आसपास के इलाकों में पब्लिक फैसिलिटीज, सोशल एमिनिटीज, टूरिस्ट अट्रैक्शन, पार्किंग फैसिलिटी को भी बेहतर बनाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 18 नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जिसके लिए दर्जनों पुरानी बिल्डिंग तोड़ी जा रही है, जिसमें उद्योग भवन, शास्त्री भवन, निर्माण भवन और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स भी शामिल है। भारत के प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस और रेजिडेंशियल एरिया साउथ ब्लॉक के 15 एकड़ के प्लॉट पर रिकंस्ट्रक्ट किया जाने वाला है और उसके अंदर 4 से 10 स्टोरी बिल्डिंग खड़ी की जाएगी और इसी के अंदर एक बिल्डिंग स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की भी बनाई जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के बाद वाइस प्रेसिडेंट के रेजिडेंस और ऑफिस को VIP इंक्लेव के अंदर 15 एकड़ की जमीन पर बनाया जाएगा, जिसके अंदर 32 5
स्टार बिल्डिंग तैयार होगी। इतना ही नहीं दोस्तों, साउथ और नॉर्थ ब्लॉक में इस वक्त जो पीएमओ, मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्री के जितने भी हाउसेस हैं, जितनी भी बिल्डिंग है, उन सभी को न्यू नेशनल म्यूजियम में कन्वर्ट किया जाने वाला है। तो दोस्तों, भारत के इस ऐतिहासिक बदलाव के ऊपर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही जिस तरह से अपोजिशन पार्टी इसका विरोध कर रही है, क्या ये सही है नहीं, अपनी राय इस पर भी जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद यार, मैंने तो देखा 70 पहले तो वजह ये बात करते हैं 70 मुल्कों के डेलीगेशन आए और भाई वहाँ पर आज जिन लेबरों ने काम किया उनको भाई शॉले पहनाई गई। एक तरफ इतिहास देखा जाए तो मुसलमानों ने अगर ऐसी यूनिक चीज बनाई है तो उन्होंने हाथ काटे, बिल्कुल। और ऐसी अगर अब बात की जाए तो भाई हिंदूज की तरफ तो उन्होंने एक यूनिक चीज बनाई तो उन्होंने सम्मान मंगलों को शाले पहनाई। और भाई ये को निचले तबका भी ख्याल किया है, और लेबर का ख्याल, लेबर जिसकी 20,000 25,000 तनख्वाह होगी, 40,000 हो, उसको बुलाया और उसको शॉले दी। आज कितने उन भारतीयों के लिए प्राउड की बात होगी यार। क्या हमारे यहाँ ऐसा होता है? हमारे यहाँ बिल्कुल भी ऐसा नहीं। जिन वर्करों ने काम किया उनकी दिल्ली की खुशी के इम्तिहान होगी, मोदी जी उन्हें शाल बना रहे हैं और घर जाके बोलेंगे यार प्राइम मिनिस्टर ने हमें शाल दी है, ये देख, ये बहुत बड़ी खुशी की बात, ये यादगार है। वो तस्वीरें खींची होगी, वो अपने एल्बम में लगाएंगे। ये देखो ना यार, ये एक एहतियात है। वही ना वही। और भाई साहब आप खुद अंदाजा लगाओ, ये अपोजिशन होती कौन है यार? अपोजिशन होती कौन है भाई? वहां पर आप खुद अंदाजा लगाओ, मुसलमानों को बुलाया, हिंदू को बुलाया, क्रिश्चियन को बुलाया, जैन को बुलाया भाई, और जितने धर्म के बड़े बड़े गुरु थे उनको बुलाया। अब कुरान की तिलावत हुई, वहाँ पर हिंदू धर्म का सब पूजा हुई, वहाँ पर जैन धर्म का सब कुछ हुआ, सिख धर्म का सब कुछ हुआ, यानी सबकी चीजें एक साथ की गई कि ताकि सबकी बरकतें एक साथ बिल्कुल। ये इसलिए मोदी जी ने किया कि कल मुझ पे कोई अंगली ना उठाए, क्योंकि तो पता है जो कट्टरपंथी होते हैं वो अंगली उठाते हैं। ये कांग्रेस अभी भी कर रही। कल सुबह अगर वहाँ पे पार्लियामेंट का इजलास होगा तो वो ये ठंडे ठंडे एसी में आगे वही बैठेंगे। उनको बोलोगे भाई चलो तुम्हें इतना ही हो रहा है, तुम ना बैठो, तुम बाहर रोड पे बैठ जाओ। ये मोदी जी ने अपने लिए, मैंने पहले भी बोला, अपने लिए तो नहीं बनाया ना। 70 डेलीगेशन आए, 70 मुल्कों के नुमाइंदे, 70 मुल्कों के नुमाइंदे G20 में भी आए हैं, 70 डेलीगेशन इधर भी आए हैं। देख ना यार, इंडिया की छड़ी किधर है? देखिए भाई, बड़े बड़े डेलीगेशन आके इंडिया का पार्लियामेंट, बिल्कुल पार्लियामेंट देख रहे हैं कि उनका पार्लियामेंट आखिर बना कैसे? बिल्कुल। अभी तक उनके पास तो ऐसे पार्लियामेंट है नहीं। बिल्कुल, मैं तो बोलता हूँ दुनिया में ये पहले नंबर पे जो इन्होंने बनाया है। वाकया अंग्रेजों से जान छूटी है, बनाई हुई चीजें, और अपनी मेड इन इंडिया बना के जिन्हें अपने इंजीनियरों ने, अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनियों ने बनाया, जो उनको सम्मान दिया, सम्मान भी दिया। ये ऐसा होता है मुल्क यार, इसको लेके चलते हैं। अब पीएमओ का भी सारा वो जो घर है, होम मिनिस्टर जो है, उनकी जो भी बिल्डिंगें बन रही है पुरानी को तोड़ रहे और नई बना रहे हैं। भाई ये अब लेवल भारत का अमेरिका से भी ऊपर हो गया है। अमेरिका तक भारत के आगे झुक गया, तो अब ज़ाहिरी बात है भारत को अपनी शान आगे लेकर जानी होगी। इन चीज़ों की और शान बढ़ती है। एक चीज़ सामने, आपकी विशाल बिल्डिंग बनी होगी आपके प्राइम मिनिस्टर की, अगर अमेरिकन जो बाइडेन भी आता है और देखेगा वो तेरी खैर ये तो हमारे व्हाइट हाउस से भी सेक्सी है, वो अगला शॉक हो जाएगा। वो ये बोलेगा देखो कैसी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साथ ही होम मिनिस्टर सारी बिल्डिंगें बना के, गाड़ियों के लिए अलग, पार्किंग गाड़ी के अलग, साथ सैर तफरी बागीचे अलग बना रहे हैं। NSG कमांडोज के लिए अलग बिल्डिंग। हाँ देख, वो अंदर से सारा हैंडल करेगी। ये देख, ये तो पहले अमेरिका के पास भी नहीं हो ऐसी चीजें हो। भारत करने जा रहा है। भारत सही कर रहा है। और जो भाई साहब भारत के आज पीएम मोदी ने काम किया कि लेबरों को भाई शॉले पहनाए, उनका सम्मान किया, उनको इज्जत दी, आज यकीन मानो पूरा भारत उनकी पूजा कर रहा होगा। बिल्कुल, आज उनकी पूजा हो रही है। मेरी बात सुन, जो छोटे तबके का ख्याल करता है ना, छोटे तबके का मोदी जी, भगवान उसका ख्याल करता है। मोदी जी वो है, पूरे हिंदुस्तान को इकट्ठा एक हाथ में कर दिया, कसम से, मुसलमानों हिंदू सारे मजहबों सही का आज सब एक साथ हो। बिल्कुल, ये से पता चलता है कि इनके दिल में सब लोगों के लिए मोहब्बत है। 140 करोड़ इंडिया में आबादी है ना तकरीबन, सब के लिए मोहब्बत। बिल्कुल बाबा। तो यार आप लोग बताओ कैसा लगा वीडियो खत्म।